अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे मैं गूगल ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये डॉट्स है, इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप देखें तो नीचे यहाँ पे है तो ये फॉर्म की ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो भी फॉर्म ओपन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर ड्राइव पे भी आपने क्लिक किया हुआ है, ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी न्यू की ऑप्शन है। न्यू की ऑप्शन पे जाके तो यहाँ पे भी गूगल फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे भी न्यू की ऑप्शन और गूगल फॉर्म पे जाएंगे। गूगल फॉर्म पे जैसे ही हम जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे फॉर्म को ओपन कर लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्पलेट अवेलेबल हैं। आप इसमें से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करके तो फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस है, रिस्पॉन्स है और यहाँ पे सेटिंग है। हम सिर्फ अभी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रिस्पॉन्स और सेटिंग हम एंड पे जाके वीडियो के देखेंगे कि ये हमारे पास क्या काम करते हैं। यहाँ पे मैं गूगल सर्वे फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन जनरेट किए हुए हैं। इसके रेलेवेंट ही मैं गूगल का एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं पहले नंबर पे यहाँ पे हेडिंग देना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बॉक्स सा बना हुआ है। ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये गूगल फॉर्म की इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये व्यू सेटिस्फेक्शन सर्वे है तो यहाँ पे मैं नीचे ये अपने चैनल के रेलिवेंट है कोई तो यहाँ पे मैं इसको दे दूँ। ये हमारे पास एक जो है वो टाइटल बन जाता है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये दे देते हैं कि हमारे पास कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आप क्वेश्चन है जो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ, शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी कि ये वाला जो आपने क्वेश्चन दिया है ये आप किसके रेलिवेंट है, यानी कि पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है। आप कुछ भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करके तो यहाँ पे ये आप फर्ज करेंगे कहते हैं कि यस नो की ऑप्शन आई, यानी कि किसी ने आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया है, वो यस करे, नो करे या मे बी ना। ये मैं ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ ये देख सकते हैं अब यस आ गया, नो हो गया और मे बी हो गया। आप इसको शफल भी कर सकते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पे मैं ये मे बी यहाँ पे कर लूँ या यहाँ पे कर लूँ। आप जिस तरह मर्जी इसको अपने लिहाज से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये तो हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट है ये। तो यहाँ पे भी देखें ऐड है, ऐड आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं इंपोर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके पास दो से फॉर्म बने हुए हैं, आप उसमें से किसी और फॉर्म में से क्वेश्चन को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हैं यूट्यूब की या कोई और वीडियो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऐड सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सेक्शन है। आपको मैं नेक्स्ट पता चल जाएगा आपको कि सेक्शन भी क्या होता है। ये एक सेक्शन बना हुआ है। नेक्स्ट भी हम देखते हैं 2 से 3 सेक्शन बनाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेक्शन क्या चीज है, क्वेश्चन आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड क्वेश्चन पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ये वाला जी, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अगर वो नो पे क्लिक करता है तो वो हम उससे पूछें कि वो
क्यों नहीं मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लें या पैराग्राफ कर लेते हैं कि पैराग्राफ जो है वो एक लिख ले कि क्यों नहीं है उसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर वो नो करेगा तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अगर वो यस कर लेता है फिर ये हमारे पास क्वेश्चन उसको शो ही ना हो, या मे बी पे भी क्लिक कर ले तो फिर वो क्वेश्चन हमारे पास ये वाला शो नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम सेटिंग करेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ये देखें, इसके लिए आपको एक सेक्शन ऐड करना लाजमी है। फर्क करेंगे वो नो पे प्रेस करता है तो इस क्वेश्चन पे जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये हमने एक सेक्शन क्रिएट कर लेना है। सेक्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्शन है, इसको हम नाम यहाँ पे दे लेते हैं। ये हमने यहाँ दे दिया आई एम नॉट करंटली सब्सक्राइबर है, तो इससे वो क्वेश्चन पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन ये हम उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लिखाते हैं, यानी कि हमने इस सेक्शन से उठा के इस सेक्शन पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो भी क्वेश्चन को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन बना लिए हैं, आप उसके सेक्शन बाद में बनाना चाह रहे हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसको क्वेश्चन को सेक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे जाएं, और थर्ड भी एक और हम सेक्शन बना लेते हैं, ऐड सेक्शन कर लेते हैं, जो है इसको हम जान दे देते हैं एडिशनल क्वेश्चन का। इस सेक्शन को हम एडिशनल क्वेश्चन का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास कितने सेक्शन बन गए? 3 सेक्शन बन गए हैं, जिसमें से हमारे पास अगर तो वो नो प्रेस करेगा तो इस सेक्शन पे जाएगा, अगर वो यस या मे बी प्रेस करे तो इस सेक्शन पे जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं कि हमने कैसे बनाना है। यहाँ पे हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसी से आगे नेक्स्ट पे जाना है। फर्क करेंगे नो प्रेस करे तो इस पे सेकंड सेक्शन पे जाए, या यस प्रेस करेगा तो थर्ड सेक्शन पे जाए। तो इसे हमने कैसे क्रिएट करना है, तो इसी को हम हाईलाइट करके क्लिक कर लेंगे। क्लिक करके यहाँ पे 3 लाइन्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। ये देख सकते हैं एक सेक्शन बेस्ड आंसर आ गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करके तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है कि आपने पहले सेक्शन पे जाना है, दूसरे पे, तीसरे पे। हमने इसको यस अगर प्रेस करे तो वो थर्ड सेक्शन पे चल जाए, इस तरह हो गया। अब नो पे क्लिक करेगा तो फिर वो क्या करेगा, सेकंड सेक्शन पे जाएगा। अगर मे बी नॉट पे तो ये हमारे पास थर्ड सेक्शन में जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर देगा तो फिर यहाँ पे जाएगा। अगर वो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं देता तो फिर वो क्या करे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आफ्टर 1 सेक्शन, यानी कि अगर वो क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता तो नेक्स्ट चल जाता है, तो फिर क्या करें। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कि वो थर्ड सेक्शन पे जाए, यानी कि एडिशनल क्वेश्चन पे चला जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इसको ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हमने ये फॉर्म क्रिएट कर लिया है, कुछ हमने ये फॉर्म को क्रिएट किया है। इस फॉर्म को हमने अब टेस्ट करना है कि ये फॉर्म आया कि जो हमने यहाँ पे सेक्शन लगाए हैं और सेक्शन की हमने क्वेश्चनिंग दी है, क्या उसी तरह हमारे पास वो वर्क करता है जिस तरह फॉर्म हम वर्क करवाना चाह रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम आई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि हम यस पे क्लिक करके अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन, यानी कि थर्ड हमारे पास जो सेक्शन था उसमें चला गया। हम आज बैक जाते हैं, बैक जाके हम यस पे क्लिक करते हैं तो ये हम बैक जाके नो पे अगर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट सब्सक्राइबर, यानी कि ये वाले सेक्शन में आ गया है। और यहाँ पे उससे आंसर पूछ रहा है कि आपने क्यों नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, उसकी रीजन बता दें। ठीक हो गया। यहाँ पे हम बैक चल जाते हैं। जैसे ही हम बैक जाएंगे मे बी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो फिर भी वो एडिशनल क्वेश्चन यानी कि थर्ड सेक्शन में जाता है। और फिर हम बैक जाते हैं। इसी तरह हम क्लियर फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर सेक्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो फिर भी हमारा, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है वो प्रॉपरली हम जिस तरह चाह रहे थे उसी तरह वर्क कर रहा है। इसको हम बैक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम एडिशनल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐड करके तो हम उसको मुख्तलिफ जो है आपके पास
क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन या हमारे पास लीनियर या स्केल, इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वीडियो वुड यू मोस्टली लाइक टू सी नेक्स्ट। इस पर हम क्लिक करके इसको हम क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन को ऐड करके तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम शॉर्ट आंसरिंग में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और ऐड करने के यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वुड यू लाइक रिकमेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एक लीनियर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको लीनियर सेक्शन में कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है लीनियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस या हम कहते हैं ये लीनियर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए एक टाइम लाइन है, यहाँ पे हम नेक्स्ट 10 पे काट लेते हैं और यहाँ पे हम लेबल देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम नोट लाइक का है एक लेबल वो दे लेते हैं और यहाँ पे हम एक्सट्रीमली लाइक का, यानी कि वो हमारे चैनल को कितना लाइक करता है और कितना या शेयर वगैरह करता है, तो इस पर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है। अब हम एक और नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट कैसे क्रिएट करना। यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है और दे लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये इसको हम पैराग्राफ के सेक्शन में दे सकते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल का हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम पैराग्राफ में दे सकते हैं। फर्ज करेंगे हमारे पास यहाँ पे देखें मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे चेक बॉक्स का जो हमारे पास मकसद जो होता है कि फर्ज करेंगे आप मल्टीपल चॉइस, यानी कि ये हमारे पास जो अगर मल्टीपल चॉइस में होगा, चॉइस में ये होगा कि सिर्फ जो है आप एक ही बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि उसमें मल्टीपल चॉइस नहीं होती है, उसमें आप सिर्फ एक ही बॉक्स को, यानी कि सिर्फ आपके पास अगर 4 आंसर दिए गए हैं, एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं या 5 आंसर दिए गए हैं, उसमें सिर्फ आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स में ऐसे होता है कि फर्ज करेंगे आपने के पास कोई ऐसा भी आंसर आ जाता है इसमें जिसमें आपके पास मोर देन 1 जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। और ड्रॉप बॉक्स जो होता है, ड्रॉप बॉक्स में ऐसे होता है कि जैसे आप कह सकते हैं कि यूजर से पूछेंगे आप कौन से सिटी से हैं, कौन से सिटी, फैसलाबाद से है, पेशावर से है, इस्लामाबाद से है, यानी कि मुख्तलिफ सिटी अवेलेबल है, आप उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दे देंगे किस सिटी से अवेलेबल है, तो आप वो ड्रॉप बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। अपलोड फाइल जो है आपने उसको कोई अपलोड फाइल की ऑप्शन देनी है कि आप उसमें फाइल को ही अपलोड कर सकते हैं, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। लीनियर का आपको बता दिए। मल्टीपल चॉइस ग्रिड आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये देखें 1 2 3 4, यानी कि वो ग्रिड वगैरह आपको नजर आएंगे कि जिस तरह आप एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, तो वो आप ग्रिड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह डेट एंड टाइम अगर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ की शक्ल में है, तो हम पैराग्राफ के उसमें दे लेंगे। फिर एक और ऐड हम क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि यूजर से पूछेंगे वो हमारे पास फीडबैक दे। फीडबैक वगैरह को देने के लिए भी हम जो है एक शॉर्ट आंसर डाल लेते हैं कि वो हमें कुछ फीडबैक वगैरह भी दे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है ये देखें टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास उसको थैंक यू करें कि हम उसने हमारा जो है फॉर्म देखा और उसको रिस्पॉन्स दिया, उसको रिस्पॉन्स दे के हमारे पास इसने। तो इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे कोई आप क्वेश्चन है लिखा गया है, आप उसको डिलीट भी करना चाह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें ये डिलीट की ऑप्शन है, या ये आप जिस पे भी फर्क करें ये सेक्शन आप ये क्वेश्चन आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये डिलीट की ऑप्शन है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे फर्ज करें आपने और क्वेश्चन भी ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप किसी और फॉर्म में हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको अगर फॉर्म अवेलेबल होगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास फॉर्म अवेलेबल है, इससे या इससे आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इससे भी आप इंपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बाकी भी आंसर दे सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन का वीडियो से ऐड करने का और पिक्चर ऐड करने का फर्क करने के, यहाँ पे पिक्चर भी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एक पिक्चर भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड में जाते हैं,
हमारे पास आप इसमें पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, ये देखें यहाँ पे कैमरे से है, बाई URL है, बाई फोटो है और गूगल इमेज सर्च में है। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है अपने कंप्यूटर पे सिस्टम पे, तो वहां पे ही हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, ये देखेंगे हमने पिक्चर ऐड कर ली है। पिक्चर ऐड करके इसको आप टाइटल देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप रहने दे इसको, ना टाइटल दे देंगे, ठीक है, नहीं तो वहां से इसको हम यहाँ पे हम इसको गूगल फॉर्म को नाम क्या देना चाह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया व्यू सेटिस्फाई सर्वे फॉर्म। यहाँ पे हम इसको से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे किधर सेव करना है ये यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बना के भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप मूव करना चाह रहे हैं तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्यू देखें इसका कि व्यू कैसा है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका व्यू कैसा है, तो आप इसको व्यू भी चेक कर सकते हैं इस फॉर्म का। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्म तो क्रिएट हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको ये वाली जो ऑप्शन है ये देखेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज थीम की ऑप्शन है। अगर हम कस्टमाइज थीम की ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या इसका कलर होना चाहिए, ये देखिए क्या कलर होना चाहिए। कलर को ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप कलर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर पे आप इमेज कोई लगाना चाह रहे हैं तो हेडर पे ये देखिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ हेडर पे इमेज है। आप ये कोई हेडर पे इमेज लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप लगा सकते हैं। ये लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाह रहे तो यहाँ पे आप ना लगाए, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये हेडर में इमेज ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप अपलोड की है, अपलोड भी कर सकते हैं, और फोटो में भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी फोटो में कोई इमेज पड़ी हुई है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, वेडिंग की है, किड्स की है, या जो भी आप इसमें लगाना चाह रहे हैं वो आप इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखें कि आप इसको कैसे डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, या जो भी आप बाय डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप बाय बेसिक ही फ़ॉन्ट रखना चाह रहे हैं तो बेसिक पे हम क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको ये वाली ऑप्शन रह गई है, हम इसको ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हमारे पास थीम हो गया। यहाँ ये हमारे पास प्रीव्यू का है, ये हमारे पास अनडू का है, और ये हमारे पास रीडू का है, और ये सेंड की ऑप्शन है। ये देखिए हमारे पास इसको सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप किसको यानी कि ईमेल करना चाह रहे हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक है हमारे पास, यहाँ पे लिंक और शॉर्ट लिंक हम देखना चाह रहे हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको हम इस फॉर्म को यहाँ पे गो थ्रू करें तो वही फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा। यानी कि ये आप जो लिंक है ये आप किसी को सेंड करना चाह रहे हैं, या आप ये देखेंगे यहाँ पे है कि यहाँ पे HTML कोड दिया गया है। आप किसी वेबसाइट में जाके इम्बेड करना चाह रहे हैं, या आप इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं कि हाइट आप कितनी रखना चाह रहे हैं, विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं। उस लिहाज से आप HTML यानी कि अपनी वेबसाइट में ये फॉर्म को लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगी। यहाँ पे अब ये ऑप्शन रहेगी हमारे पास रिस्पॉन्डर्स की और सेटिंग की। यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि मेक द क्वेश्चन क्विज बेस, यानी कि आपने फॉर्म जो बनाया है वो एक क्विज बेस क्वेश्चन बना रहे हैं। यानी कि ये तो मेरे पास सर्वे है, अगर आप क्विज बेस एक क्वेश्चन है वो बनाना चाह रहे हैं तो वो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये ऑन हो जाएगा। अब क्विज बेस एक क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आप देखें कि कौन कौन सी एक सेटिंग ऐड होगी। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हम देखें ये वाली क्वेश्चन एक आंसर की ऑप्शन ऐड हो चुकी है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट कितने होने चाहिए, यानी कि उसके कितने पॉइंट हो तो वो क्लियर है। हम 50% पे क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आंसर का हम फीडबैक देना चाह रहे हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर वो करेक्ट आंसर देगा तो उसकी क्या इनकरेक्ट ऑप्शन देगा तो यहाँ पे इसकी हम क्या फीडबैक देंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन की, या कोई लिंक देंगे या कोई वीडियो देंगे, या अगर करेक्ट आंसर देगा तो फिर हम उसको क्या फीडबैक देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई लिंक देंगे या वीडियो देंगे। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो गया है 50 पॉइंट का, और यहाँ पे आंसर का भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन बेस्ड नहीं है तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देंगे, आंसर दे के फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये रिस्पॉन्ड जो है ये क्या बुला है और क्या इसकी चीज़ें हैं। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है इसको सेंड किया था, ये वाला लिंक है, ये हम लिंक जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने किया है कि मैं जी आपका सब्सक्राइबर हूँ, तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो एडिशनल क्वेश्चन है उसमें आ गया है। थर्ड सेक्शन में जैसे ही आया है तो मैं इसके क्वेश्चन के जल्दी जल्दी आंसर लिख लेता हूँ। आंसर लिख के तो हम देखते हैं कि ये क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आता है इसका। ये हम इस पर क्लिक किया, इसका नेक्स्ट सेकंड पे भी हम इसमें यही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके तो हमारे पास यहाँ पे की गोइंग है और इसको हम करके हम इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम इसको इधर आएंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में हमारे पास एक रिस्पॉन्स यहाँ पे शो हो चुका है। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक समरी सी दिखा रहा है कि यस पे क्लिक किया था और यहाँ पे उसने क्या आंसर दिया था। यहाँ पे आंसर उसके शो कर रहा है, यहाँ पे एक ग्राफ वगैरह भी शो करवा रहा है उसका जो हमने बनाया था एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका क्वेश्चन और आंसर उसने क्या दिया था, उसका रिस्पॉन्स शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग के यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चनिंग के क्या इसका रिस्पॉन्स दिया था, यस दिया था उसने। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, इसमें आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये थ्री डॉट पे हम क्लिक करें। जैसे ही हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड रिस्पॉन्स, यानी कि 3-4 बंदों ने भी आप रिस्पॉन्स दिया होगा तो यहाँ पे आप ये CS फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कैसा हमारे पास व्यू शो करता है। शो फोल्डर में जाए और यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें ये फॉर्म है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आंसर दिया है। यानी कि ये क्वेश्चन है, नीचे उनका आंसर लिखा गया है कि क्या क्वेश्चन का आंसर दिया था और क्या था। ये पूरी आपको डिटेल आपके पास आ जाएगी, आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। आप इससे जो है अगर कोई इस पे स्टैट अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई और चीज़ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अक्सर थीसिस में भी यूज़ होता है, तो थीसिस में भी आप इसमें स्टैट अप्लाई कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा जो है आप इसमें कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे गूगल फॉर्म के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि गूगल फॉर्म आपने कैसे क्रिएट करना है। फिर भी इसके रेलिवेंट आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उसके क्वेश्चन के रेलिवेंट कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं उसका डिस्क्रिप्शन में ही आपको आंसर कर दूंगा। मैं फॉर्म भी शेयर कर दूंगा और अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो फॉर्म होगा, आपने वहाँ पे मुझे इसका आंसर लाजमी देना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि आप गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।